जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हो, रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। तो आशा करेंगे आप सभी सब्सक्राइब करेंगे। जो भी दर्शक हैं, साधक साधिका हैं, सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम एक ऐसा तांत्रिक वनस्पति वस्तु लेकर आए हैं जो भी व्यक्ति लेना चाहता है वो ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन इसके प्रभाव, इसकी साधना, इसकी जो कैसे घर में प्रतिष्ठित की जाती है, इसके लाभ क्या होते हैं, वो हम बताने के लिए आए हैं। क्योंकि हम आप सभी को ऐसे गूढ़ रहस्य, ऐसे वनस्पति, ऐसे तंत्रोक्त वस्तु से परिचित करवाना चाहते हैं जिससे आपके ज्ञान का वर्धन हो सके, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके और उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, इसी आशा और कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है श्वेतार्क। श्वेतार्क जिसे हम अकौवा भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं और अन्य स्थानों पर नाना प्रकार के इसके नाम प्रचलित हैं क्षेत्रों के अनुसार। ठीक है, तो क्षेत्रों के अनुसार इनके नाम प्रचलित हैं। ये दो प्रकार के मदार होते हैं, एक लाल और एक श्वेत वर्ण के। जो श्वेत वर्ण के होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, उसकी जड़ जो होते हैं, उसकी जो मूल होती है वो बहुत ही काम के होते हैं, जिसमें रिद्धि सिद्धि सहित गणेश के वास होते हैं। जहां ये श्वेतार्क गणपति होते हैं वहां रिद्धि सिद्धि स्वयं ही अपना कार्य करती है, स्वयं ही वहां पे आती है, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। रिद्धि और सिद्धि दोनों ही गणेश जी के पीछे चलते हैं, मतलब कि अगल बगल रहते हैं। जैसे ही गणेश जी आ गए तो रिद्धि सिद्धि स्वयं ही आ गई। ठीक है, तो इससे लाभ क्या होते हैं? इससे लाभ अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे आपके घर में गृह क्लेश बनता है, घर में हमेशा नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न रहती है, मन मुटाव चलता रहता है, अकारण लड़ाई झगड़ा घर में उत्पन्न होते हैं, घर में सुख शांति की व्यवस्था नहीं है, घर में हमेशा कलह बनी रहती है, नाना प्रकार के रोग बने रहते हैं, टेंशन बना रहता है घर में बदबुएं आती है, घर में किसी भी प्रकार के खुशहाली का माहौल नहीं है, आपके काम धंधे व्यापार में कोई भी कार्य प्रगति नहीं होती है। जिस कार्य में आप हाथ डालते हो उस कार्य में असफलता प्राप्त होती है, नाना प्रकार के शत्रु लग गए हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं, धन की आवक बढ़ाते हैं ये श्वेतार्क गणपति। ठीक है, तो ये मैं जो बता रहा हूं ये उच्चिष्ट महामंत्रों से सिद्ध करके ये आपको दिए जाते हैं। इसे आप अपने प्रतिष्ठान पर रख सकते हैं, जहां आपकी दुकान हो, फैक्ट्री हो या आपके काम धंधे चलते हो, वहां पर रख सकते हैं। या आप अपने घर में इन्हें स्थापित कर सकते हो। इन्हें आपको कुछ नहीं आपको देना है, नित्य दिन पूजन में केवल 2 कनेर के पुष्प
या 1 कनेर के पुष्प और 2 अगरबत्ती या 1 अगरबत्ती, ठीक है, और सिंदूर के टीके, बस इतना ही आपको करने हैं, ठीक है। भगवान गणेश के जो भी आपको मंत्र याद हैं वो मंत्र करने हैं प्रतिदिन। इतना ही करने से आप अपने समक्ष देखोगे, अपने दृष्टि से देखोगे कि कैसे, किस प्रकार से आपके सोचे हुए कार्य, आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं किस प्रकार से आपके पूर्ण होती चली जाती है, ठीक है। तो इस वनस्पति को, इस श्वेतार्क गणपति को लाने के एक विधान होते हैं। विधान कोई भी वस्तु लाने से पहले सही विधान, सही नियम, सही मंत्रों का चयन करने से वो जो वस्तु होती है तो ही उसमें प्रभाव आ पाते हैं, तो ही उस वस्तु को वो वस्तु जागृत हो पाते हैं। जब वह वस्तु जागृत होते हैं तो ही वो अपना प्रभाव दे सकते हैं, क्योंकि हर एक वस्तु सुप्त अवस्था में होती है, उसे जागृत करना होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु को जागृत करना होता है, फिर जाके वो आपको लाभ दे सकता है, ठीक है। तो इसे जागृत करने के लिए एक विधान होते हैं, व गुरु मार्गदर्शन में रहकर इस क्रिया को सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन्हें जो भी साधक इन्हें घर में प्रतिष्ठित करना चाहता है और अपने जीवन को बदलना चाहता है, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, बाधाओं को, विघ्नों को खत्म करना चाहता है, वह इस श्वेतार्क गणपति की घर में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, ठीक है। यह वह भी व्यक्ति कर सकता है जिसके घर में पति पत्नी में बन नहीं रहा है, नाना प्रकार के विघ्न आपके घर में आते हैं, या आपके व्यापार स्थल में आते हैं, या आपके काम धंधे में आते हैं, क्लेश बनता है घर में। इन सब चीजों के लिए आप इस श्वेतार्क गणपति की स्थापना आप अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करनी है वो हम बताते हैं। मुख्य रूप से जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, पहले तो उसे विधि विधान से मंगाना होता है। उसके पश्चात महामंत्रों से वहां पे बैठकर लाने से पहले उसे ऊर्जान्वित किया जाता है, ठीक है, ताकि वो जो भी हम वस्तु ला रहे हैं वो इतना प्रबल हो जाए, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वहां से दूर हो जाए। उस वनस्पति, जो हम इन्हें वनस्पति ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वनस्पति का भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये जो वस्तु है, ये जो श्वेतार्क है, वहां पे जड़ के पास एक दिन समय लगता है। पहले तो आमंत्रण दिया जाता है, फिर वहां पर आसन पर बैठकर कुछ महामंत्रों का पाठ करना होता है, ठीक है। पाठ करने के पश्चात वो पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के पश्चात प्रातः काल जाया जाता है, वहां पे विधि विधान से उसे लकड़ियों की सहायता से उसे खोदी जाती है, पानी वगैरह डालकर उसको निकाला जाता है, सुरक्षित निकाला जाता है, ताकि कोई भी उनकी जड़ भंग ना हो, ठीक है, कोई भी जड़ का शाखा भंग ना हो, इस प्रकार से निकाले जाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात जब वो निकल जाते हैं तो फिर उन्हें पंचामृत से स्नान करवाए जाते हैं, अच्छे से सिंदूर का लेपन किया जाता है, फिर एक बाजूट रखी जाती है। रखने के पश्चात वहां पर एक निर्धारित संख्या में, जैसे 11,000, 15,000, 21,000, 31,000, 51,000 के महामंत्र का
संकल्प लिए जाते हैं, जिसके नाम से ये जागृत किए जाते हैं, जिसके नाम से ये बनाए जाते हैं, उनके नाम से संकल्प लेकर उस महामंत्रों से अभिमंत्रित किए जाते हैं। उसके पश्चात जो जिसके नाम से बनाया जाता है उसी के नाम से हवन किए जाते हैं इस महामंत्रों के। जब ये पूर्ण हो जाते हैं तो ये पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा आदि की जाती है, फिर जाके ये सब प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। ठीक है, फिर जाके जब वो आप घर में रखते हैं उसके पश्चात ये अपना प्रभाव दिखाने लायक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे द्वारा किए जाते हैं। आप अभी इसी प्रकार से कर सकते हो। जहां भी आपको श्वेतार्क मिले, श्वेतार्क के पौधे मिले, लेकिन पौधा कम से कम 5 से 7 साल पुराना हो। अगर 10 साल से भी ऊपर का पुराना इसके पौधे मिल जाए, पेड़ मिल जाए, तो कहना ही कुछ अलग है। ठीक है, जितना अधिक से अधिक पुराना हो उतना ही ताकतवर तरीके से यह आकृतियां निकलेंगे, ताकतवर तरीके से ये अपना प्रभाव भी दिखा पाएंगे, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इनकी साधना भी आप जब ये जागृत हो जाएंगे उसके पश्चात आप उच्चिष्ट गणपति की साधना भी इनके समक्ष में उन्हें मानकर कर सकते हो। ठीक है, आप उच्चिष्ट गणपति की साधना एक ऐसी साधना है जो आपके जीवन जीने के लिए एक वरदान हो जाता है। जीवन में जितने भी प्रकार की बाधाएं, विघ्न होते हैं, रुकावटें होती है, उसका ये समूल नाश कर देते हैं। ठीक है, जो चाहे वो धन के में रुकावट हो, बाधाएं आ रही हो, चाहे आपके काम धंधे में रुकावट आ रही हो, चाहे आपके शत्रु रुकावट बन रहा हो, ये उच्चिष्ट गणपति उन्हें नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से इसे आप अपने पास रखकर उच्चिष्ट गणपति की भी साधना कर सकते हो। ठीक है, अगर इनके साथ उच्चिष्ट गणपति की साधना करें तो इसका जो प्रभाव है, जो रखने से प्रभाव नहीं मिलता है, मतलब कि रखने से जो भी प्रभाव होते हैं उससे कई गुना लाभ इस साधना के द्वारा आप इन्हें रखकर साधना करते हैं तो उसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। हम बताते हैं कि इसकी क्रिया आपको कैसे करनी है। पहले तो किसी भी अमावस्या, किसी भी पूर्णिमा से एक दिन पहले आपको जाने हैं। वहां पर थोड़ी सी चावल, दुर्वा और शक्कर, बतासे, सिंदूर, हल्दी एवं एक सुपारी, सिक्का, 11 रुपए, 5 रुपए या 1 रुपए के सिक्के आपको लेने हैं और कलावा ले जाने हैं वहां पे और उन्हें विधि विधान से पूजन करने हैं। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा जल अर्पण करें, उसके पश्चात चावल, सिक्का, सुपारी, थोड़ी सी चंदन उन्हें अर्पण करना है, सिंदूर लगाने हैं और ये तीनों चीजें जैसे सिक्का, चावल और सुपारी
आपको अपने पास रखने हैं और बोलने हैं कि मैं कल आऊंगा। आप अपनी संपूर्ण शक्तियों एवं सिद्धियों के साथ हमारे घर चलें, ऐसा बोलना है। ये स्वयं आपके लिए बनाएंगे तो ऐसा बोलना है, ठीक है। अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ आप हमारे घर चलें, ऐसा बोलकर वह चावल और सिक्का वहां छोड़ देने हैं। और जो आपने रक्षा सूत्र लिया है वो आपको जड़ के साइड में, जहां आप तने से नीचे, ठीक है, वहां पर आपको बांध देनी है। फिर पूर्णिमा के दिन जाने हैं, उन्हें विधिवत तौर पर उखाड़ने हैं। पहले तो एक लोटा जल या एक पानी का जल लेकर जाना है, उस पौधे में डालने हैं, उस पेड़ में डालने हैं और प्रणाम करके उन्हें उखाड़ने हैं, ठीक है। ताकि किसी भी प्रकार की इस प्रकार से उखाड़ना है ताकि वो कोई भी उसके जो तने हैं, जड़ जो है, वो किसी भी प्रकार से विक्षिप्त ना हो, खंडित ना हो। इस प्रकार से सुरक्षित उखाड़ लेने हैं ठीक है। जब आप आमंत्रण देने के लिए जाएंगे तो हमारे द्वारा कुछ मंत्र बताए जाएंगे, उस मंत्र का वहां पर बैठकर पाठ करने हैं। जब वो पाठ पूर्ण हो जाए फिर प्रातः काल आपको जाने हैं, ठीक है। वहां पर बैठकर 21 माला उसका 21 बार पाठ करने हैं, ठीक है। ताकि जो भी उस पेड़ के जो दोष है वो निकल जाए। दूसरी बात कि जो वह वनस्पति, वह जो श्वेतार्क के पौधे हैं वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाए और फिर जब लाएं तो उसके परिणाम आपके सोच से भी परे हो, ठीक है। तो आप इसे जाने हैं, जाने के पश्चात आपको ये विधान करने हैं, वापस लाने हैं। लाने के पश्चात आपको एक चावल, सिंदूर, दुर्बा, कनेर के पुष्प रखने हैं। उससे पहले आपको पंचामृत से स्नान करवाने हैं, जो आपने जड़ को लाया है प्रातःकाल। स्नान करवाने हैं पंचामृत से। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाने हैं, एक बाजोट पर स्थापित करने हैं। स्थापित करने के पश्चात आपको जो सामग्री मैंने बताए हैं उनसे उनका पूजन करना है और जो हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे, ओम गंगणपते नमः कहकर चावल डालने हैं, दुर्वा डाल ली है, सिंदूर डाल ली है, हल्दी डालनी है और एक मौली डालनी है, ठीक है। मौली जो होते हैं हाथ में रक्षा सूत्र वो रखने हैं, ठीक है, उनके ऊपर लगा देनी है। फिर जाके विधिवत तौर से पंचोपचार पूजा करने के बाद आपको धूप, दीप, नैवेद्य में आप कोई भी चीजें रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं या फल रख सकते हैं। धूप दीप लगाकर फिर आपको एक विशिष्ट जो मंत्र होंगे वो मंत्र का जप करना है 21 माला, ठीक है। जब ये 21 माला पूर्ण हो जाए, पूर्णिमा की रात्रि में जब 21 माला पूर्ण हो जाए तो उसी मंत्र से आपको आहुति देनी है। जो 21 माला के जो दशांश हवन होते हैं उस मंत्र से दशांश हवन करने हैं। हवन करने के पश्चात आपको
प्रातः काल, हवन के पश्चात प्रातः काल वह जो आपने वस्तु बनाया है, श्वेतार्क गणपति की प्रतिष्ठा की है, वो पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो जाएंगे। फिर प्रातः काल आपको किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी कुंवारी कन्या को भोजन करवा सकते हैं, जो भी सक्षम हो, यज्ञोपवीत देकर, जो भी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा होगी वो देकर फिर प्रसन्न करके ब्राह्मणों को वापस भेजें। इसी प्रकार कुंवारी कन्या को भी इसी प्रकार से सम्मानित करके 16 श्रृंगार दे करके उन्हें प्रणाम करके जो भी आपसे श्रद्धा अनुसार जो भी दान हो वो आप दे करके फिर अब उन्हें विदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके करने से वह जो श्वेतार्क गणपति है पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा, जिसकी कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही ताकतवर चीजें हैं। हमेशा आपके जीवन में जय जय और जय होती रहेगी, विजय 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 होती रहेगी। ठीक है, जीवन में कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी जीवन में बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी चाहे हर एक स्थानों पर विजय होगी, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो। अगर सभी लोग सम्मोहित भी होंगे इसकी जड़ को प्राप्त करके, ठीक है, अपने पास रखने से जहां भी आप जाएंगे, ये तो घर में आपने प्रतिष्ठित किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये घर का सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, अगर आप कहीं भी जाते हो, इस जो हमारे द्वारा आपको दिए जाएंगे उसकी जड़ थोड़ी सी लेकर किसी भी पीले कपड़े में रखकर उसमें एक दुर्बा डाल देना है और ये ले जाना है। सभी आसपास के सभी व्यक्ति आपसे आकृष्ट होंगे, मोहित होंगे। आपके सामने शत्रु की मुख भी नहीं खुल सकेगा, मुख कीलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप चाहते हो इस श्वेतार्क गणपति की घर में प्रतिष्ठित करना, इसके नाना प्रकार के प्रयोग हैं, मैं समय समय पर इसके प्रयोग देता रहूंगा। अगर आपको धन की कमी है तो इनकी पूजन कमल के पुष्प से करें। अगर आपके नाना प्रकार के शत्रु हैं लगे हुए हैं तो आप इसे कनेर के पुष्प से, बाधाएं लगे हुए हैं, विघ्न लगे हुए हैं, शत्रु लगे हुए हैं, तो इसके लिए आप कनेल के पुष्प से पूजन कर सकते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में जो भी प्रयोग है वो आप कनेर के पुष्प से उनकी पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात, जिनके घर में व्यक्तियों की संख्या नहीं बढ़ी है, मतलब कि अपने जो क्या नाम है उसका, वो पुत्र धन की प्राप्ति चाहते हैं या पुत्री धन की प्राप्ति चाहते हैं या संतान नहीं हो रहे हैं, वह व्यक्ति अपने दुर्वा से पूजन करे। ठीक है, दुर्वा, जिसके घर में अन्न, धन और इस प्रकार से दिक्कत हो तो वो चावल से पूजन करे, अखंड चावल से। ठीक है, इस प्रकार करने से मां लक्ष्मी की कृपा भी बनेगी, जय रिद्धि और सिद्धि की भी कृपा बनेगी, महादेव की भी कृपा बनेगी, सभी देवताओं की कृपा स्वयं ही बनती चली जाएगी। ठीक है, तो ये कोई छोटा मोटा चीजें नहीं है, ये बहुत ही ताकतवर है। श्वेतार्क गणपति, जितना इनका वर्णन किया जाए उतना ही बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए, जिनको भी यह श्वेतार्क गणपति की
लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप से जुड़कर ले सकते हैं। वो अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना फोटो और पूरा पता लिखकर आप भेज सकते हो और इसके शुल्क जानकर आप ले सकते हो। ठीक है, बहुत अधिक शुल्क नहीं है, बहुत ही सामान्य सा शुल्क है। चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जय श्री महाकाल।